हेलो एवरीवन, राम राम सभी को मेरी तरफ से। वेलकम बैक टू माय चैनल। So in our last lecture, we studied about variables in C Sharp with examples and also covered the types and the scope of the variable like local, global and static variable. Then we will discuss about the constant in C Sharp and their types also. After that, we explored the const and read-only difference, जिसको हमने काफी डिटेल में कवर किया था and I hope you guys वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। And if you miss that video, no worries guys, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लीज वो वीडियो को जरूर देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। So all right everyone, so in our today's video we are going to learn about some common data types in C Sharp. First we will cover numeric data types, then text data types and then boolean data types and last object data types। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की कैटेगरीज की, जिसमें हम पढ़ेंगे वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप क्या होता है और इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। और ये भी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इंटरव्यूज में ये चीज पूछी जाती है। देन हम कवर करेंगे स्पेशल डेटा टाइप्स क्या होती है, जिसमें वैर कीवर्ड और डायनेमिक कीवर्ड आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम काफी अच्छे से इस वीडियो में भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो C# प्रोवाइड मैनी बिल्ट इन डेटा टाइप्स कॉमनली यूज इन एप्लीकेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, C# हमें बहुत सारी डेटा टाइप्स जो ऑलरेडी इसमें बनी हुई है या रेडीमेड आप बोल सकते हैं, वो अपने को प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम इन डेटा टाइप्स को यूज करके अपने प्रोग्राम या एप्लीकेशन को बनाते वक्त आसानी से इन डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में। सो इट इज यूज टू स्टोर दी नंबर्स। तो जब भी हमको कोई ऐसी डेटा टाइप जिसमें हमें नंबर वैल्यू स्टोर करनी हो, जैसे कि इंटीजर और डेसिमल्स, तब हम न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से, जैसे इंट, फ्लोट और डबल। तो इंट में क्या होता है, जब हमें कोई होल नंबर स्टोर करना है, जैसे 10, 5, -5 इस टाइप का, तो हम इंट डेटा टाइप यूज करते हैं। देन फ्लोट, फ्लोट में हम क्या करते हैं, स्टोर डेसिमल वैल्यू। तो जब हमें कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करानी है तब हम फ्लोट यूज करते हैं। और इसमें एक चीज का ये भी ध्यान रखना, जब भी फ्लोट वैल्यू को आप स्टोर कराते हो ना, जैसे यहाँ पे हमने फ्लोट हाइट स्टोर कराया, तो हम यहाँ पे एफ को सफिक्स में एंड पे जरूर लिखते हैं। देन डबल, डबल क्या करता है, और ज्यादा लार्ज डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के काम आता है। और डेसिमल के लिए भी एक चीज देख लो कि अगर डेसिमल स्टोर करना है तो हमें सफिक्स एम यूज करना पड़ता है। तो ये एग्जांपल है जिसमें हम पहले एज जो वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप कौन सी है, इंट, उसमें 25 स्टोर करा रहे हैं। देन हाइट जो कि फ्लोट टाइप की है, उसमें हम 5.8 एफ स्टोर करा रहे हैं। तो जब हम ऐसे ही सो एंड सो ऑन करते चले जाएंगे, तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन में उसकी जब वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमको ये ऐसे ही कुछ प्रिंट करके देगा। ठीक है, 25 जो कि इंट है, देन हाइट 5.8 शो करेगा, देन वेट 70.5 शो करेगा जो कि डबल टाइप का है, और डेसिमल में 199.99 अपने को एज अ डेसिमल वैल्यू शो करेगा। ठीक है, देन आता है टेक्स्ट डेटा टाइप। तो इट इज यूज टू स्टोर दी टेक्स्ट, मतलब करेक्टर और स्ट्रिंग जब भी हमको स्टोर करने हैं तो हम टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करते हैं। तो कैर का क्या रहता है, इट स्टोर अ सिंगल करेक्टर। तो इसमें एक चीज याद रखनी, जब भी आपको कैर की वैल्यू स्टोर करानी है ना, तो आप सिंगल कोट में उसकी वैल्यू को स्टोर करते हो। जैसे अपन यहाँ पे देखा कैर ग्रेड, ग्रेड में हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ए, और ए एक सिंगल करेक्टर है ना, तो सिंगल करेक्टर को जब भी अपन ने इसमें स्टोर करना है तो आप उसको सिंगल कोट में लिखते हैं। देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स स्टोर मल्टीपल करेक्टर्स। जैसे कि आप हेलो यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, हेलो वर्ड स्टोर कर रहे हैं, या कोई भी अपने को बड़ा टेक्स्ट या सेंटेंस स्टोर करना है, तो एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि स्ट्रिंग नेम जोन, जोन वैल्यू आप इसमें स्टोर करें, तो ये स्ट्रिंग टाइप के मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है। तो जब भी हमको इसको स्टोर करना होता है तब हम डबल कोट का यूज करते हैं। तो ये हमको कौन से आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा कि ग्रेड ए और नेम क्या था यहाँ पे, जोन। ठीक है, देन हम पढ़ रहे हैं कि बुलियन डेटा टाइप क्या होता है। सो इट इज बेसिकली यूज टू स्टोर दी ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो जब कभी भी हमको वैल्यू को ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में प्रिंट कराना है ना, या अपने को जो भी अपना आंसर चाहिए वो ट्रू या फॉल्स हो या पास और फेल की फॉर्म में चाहिए, तब हम बुलियन डेटा टाइप को यूज करते हैं। मतलब हाँ या ना की फॉर्म में जब भी हमें चाहिए तो उस टाइप पे हम बुलियन डेटा टाइप यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, इस पास वेरिएबल कौन से टाइप का बूल, तो बूल की वैल्यू कौन सी है,
ट्रू दे रहे हैं, जब हम इसको कंसोल कराएंगे तो इसका कुछ इस तरह से रिजल्ट शो करेगा कि पास द एग्जाम ट्रू, क्योंकि हमने कौन सी वैल्यू पास करी थी यहाँ पे, ट्रू। ठीक है, देन आता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट टाइप ऑफ ऑल द डेटा टाइप। तो इसको पेरेंट टाइप क्यों बोला गया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ना वो सी शार्प में सभी डेटा टाइप का पेरेंट टाइप होता है। मतलब कि इसमें हम इंट, बुलियन और स्ट्रिंग या कोई भी टाइप हो, सभी का ये लाइक एक तरह से बेस टाइप ऑब्जेक्ट होता है। मींस इसके अंदर आप कोई भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने नेक्स्ट लाइन में बोल भी दिया, इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू। तो इसमें नंबर, टेक्स्ट, स्ट्रिंग, किसी भी टाइप की आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो मतलब ये क्या हो गया, एक पेरेंट टाइप हो गया। ठीक है, सभी डेटा टाइप्स के लिए। तो इसकी एग्जांपल क्या, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 1 में हम स्टोर कर रहे हैं 10, तो 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। देन ऑब्जेक्ट 2 में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हेलो, तो हेलो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो मीन्स ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी डेटा टाइप को हम स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम उसको कंसोल करवाएंगे तो वो हमको 10 और हेलो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे कि कैटेगरीज क्या होती है डेटा टाइप्स की। ठीक है, सबसे पहले हम कैटेगरीज में देखेंगे कि वैल्यू टाइप क्या होता है। तो वैल्यू टाइप स्टोर डेटा डायरेक्टली इन द मेमोरी स्टैक। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू टाइप का डेटा होता है ना वो सीधा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, जहाँ पे टेम्परेरी और फास्ट एक्सेस होता है। ठीक है, इस जगह को स्टैक भी बोलते हैं, क्योंकि स्टैक एक ऐसी छोटी सी जगह होती है जहां से लाइक जो भी लाइक हमको मेमोरी में काम रहता है वो बहुत जल्दी करके देता है स्टैक। ठीक है, देन आता है दे होल्ड एक्चुअल वैल्यू इंस्टेड ऑफ दी रेफरेंसेस। तो इसका क्या मतलब होता है, ये ओरिजिनल डेटा को लाइक अपने अंदर एक पकड़ के रखते हैं, किसी एड्रेस का रेफरेंस नहीं देते हम इसमें। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि इंट ए इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, मतलब ए के अंदर हम डायरेक्ट 10 को रख रहे हैं, मतलब उसका रेफरेंस नहीं दे रहे, बट हम उसकी वैल्यू को अंदर रख रहे हैं। देन आता है व्हेन value type is assigned to the another variable, a copy of the value is created। इसका मतलब क्या है, जब तक एक वेरिएबल को दूसरे में कॉपी करते हैं अपन, तो उसकी एक नई कॉपी बन जाती है और दोनों कॉपी ना बिल्कुल एकदम अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं उसमें एक की वैल्यू चेंज करूंगी ना, तो एक वैल्यू चेंज करने से दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इसका। मैं इसकी आपको रियल लाइफ एग्जांपल देके भी बताती हूँ अभी। पहले ये देखो एग्जांपल में क्या है, इसकी इंट, फ्लोट, कैर, ये सारे क्या आते हैं, ये वैल्यू टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो, जैसे कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट का क्या सीन है कि लाइक हमने उस डॉक्यूमेंट का एक जीरोक्स निकलवा लिया। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जीरोक्स जो मेरे पास होगा वो बिल्कुल अलग अलग होंगे दोनों। ठीक है, अगर अब मेरे पास जो जीरोक्स वाली कॉपी है, अगर उसमें मैं कुछ और एक्स्ट्रा लिख भी दूं, तो वो क्या मेरी ओरिजिनल कॉपी पे उसका फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो इस तरह से वैल्यू टाइप काम करता है। तो इसकी एग्जांपल देख लो, लाइक इंट ए इज इक्वल टू 10। तो ए वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है, 10। देन मैंने ए की कॉपी बी को असाइन कर दी। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दूंगी 20, तो इसका क्या बी का इफेक्ट ए पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी अलग अलग कॉपी है। ठीक है, उनके पास अलग अलग डेटा है। ए की वैल्यू में 10, देन बी ने अपनी वैल्यू चेंज कर दी तो उसकी वैल्यू होगी 20। तो जब वो उसको प्रिंट करेगा तो स्क्रीन पे अपने को क्या शो करेगा, 10 और 20 अपने को एज अ रिजल्ट आउटपुट में शो करेगा। तो रेफरेंस टाइप क्या होता है, रेफरेंस टाइप स्टोर ए रेफरेंस मेमोरी एड्रेस इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डेटा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो रेफरेंस टाइप है उसमें डेटा का एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, देन व्हेन असाइन टू अनदर वेरिएबल बोथ वेरिएबल पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन। तो इसका क्या मतलब है, जब हम लाइक असाइन करेंगे उसको किसी अनदर वेरिएबल में, तो दोनों जो अभी वेरिएबल्स हैं वो किसको, एक ही मेमोरी को लाइक पॉइंट कर रहे होंगे। मतलब उस टाइम पे दोनों की जो मेमोरी है ना, उनकी जो रेफरेंस या उनका जो एड्रेस है, दोनों के लिए वो सेम रहेगा। देन एनी चेंजिंग इन वन इफेक्ट अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उसमें लाइक एक वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस कर दिया, तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल को भी अगर वो देखेगा तो उसको भी चेंज हुआ दिखेगा। तो इसकी एग्जांपल है स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, क्लास, एरेज, इंटरफेसेस, डेलीगेट। तो ये सारे किसके अंडर आते हैं, तो ये एग्जांपल है रेफरेंस टाइप की। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि मेरे घर की चाबी है। ठीक है, तो मतलब मेरे घर की चाबी का मतलब क्या हुआ कि मैं सिर्फ उस चाबी से अपने घर का ही लाइक अपने घर की लोकेशन पे जाके उसका लॉक खोल सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने वही चाबी अपनी अपने लाइक किसी दोस्त को दे दी। ठीक है, अब मेरी जो दोस्त है उसके पास भी मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी है। तो अगर कभी भी मैं उस अपनी लाइक अपने घर पे गई, तो मैंने अगर अपने घर में जाके कुछ भी जगह में या कोई भी चीज में चेंजेस किया, लाइक मेरे घर का जो सोफा है उसका कलर पहले व्हाइट था, तो मैंने उसको ब्लैक में चेंज कर दिया। तो अब जो मेरी दोस्त
है, अगर कभी वो नेक्स्ट टाइम मेरे घर पे जाएगी तो अभी अभी उसके पास भी डुप्लीकेट चाबी है ना मेरे घर की, तो वो कभी भी जाके मेरे घर में जा सकती है उस चाबी से, वो गेट और लॉक वगैरह खोल के, तो उसको भी मेरे घर का जो सोफा है उसका कलर चेंज हुआ मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर एक कोई भी वेरिएबल उसमें लाइक हम चेंज करते हैं तो दूसरा वेरिएबल उसमें अपने आप लाइक वो लाइक उस मेमोरी पे उस लोकेशन पे चेंज हुआ ही मिलेगा। और एक और इजी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसका लिंक एक तो मेरे पास है, तो मैंने उस लिंक से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो वैसे ही तुम्हारे एक फ्रेंड के पास भी सेम लिंक है, तो वो भी उस लिंक को यूज करके उसको ज्वाइन कर सकता है। तो अगर मैं कुछ भी मैसेज उस ग्रुप में भेजती हूँ तो क्या वो मेरे फ्रेंड को दिखेगा? हाँ, क्योंकि मैंने अगर वो भेजा तो वो सेम चीज मेरे फ्रेंड को भी उस ग्रुप में लाइक चेंज हुई या कुछ भी उसमें नए नए चेंज आए उसको भी मिलेगी देखने को, क्योंकि तुम दोनों के पास लाइक अपने दोनों के पास सेम ही ग्रुप है। तो अगर जो कोई भी उसमें एक चेंज करेगा तो दूसरे को भी चेंज हुआ दिखेगा। तो यही एग्जांपल है। अपन ने पढ़ा कि जो एरेज है वो किसके अंडर आते हैं? रेफरेंस टाइप में। तो नंबर वन जो है वेरिएबल, वो किस टाइप का इंट अपने अंदर वो स्टोर कर रहा है, तो उसमें 1 2 3 वैल्यू अपन लाइक दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जो नंबर वन वेरिएबल है ना, नंबर वन वेरिएबल के अंदर एड्रेस है उस जगह का जहां एरे का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि रेफरेंस टाइप है ना, क्योंकि एरे रेफरेंस टाइप है ना, इसीलिए। तो आगे इंट अपन ने एक और एरे लिया नंबर टू टाइप का, जिसमें अपन नंबर वन का जो रेफरेंस है वो अपन नंबर टू को दे रहे हैं, मतलब बोथ पॉइंट टू द सेम एरे। अभी दोनों नंबर वन और नंबर टू किसको पॉइंट कर रहे हैं? दोनों सेम एरे को, मतलब दोनों के पास सेम रेफरेंस है और सेम रेफरेंस पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है दोनों को सेम शो करेगा। तो अगर नंबर टू वाला मतलब 0th पोजीशन पे अभी उसको 10 कर रहा है, तो क्या उसका इफेक्ट नंबर वन के 0th पोजीशन पे पड़ेगा? हाँ, क्योंकि दोनों की मेमोरी सेम है, मेमोरी की लोकेशन सेम है। अगर एक उसमें चेंज करेगा तो दूसरे को भी उसका चेंज हुआ ही उस लोकेशन पे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर नंबर वन अपनी 0 पोजीशन को अभी प्रिंट कराएगा तो उसको 10 मिलेगा, और नंबर टू भी अगर अपनी 0 पोजीशन को प्रिंट कराएगा तो उसको भी वहां पे 0 मिलेगा। तो मतलब अगर एक जगह पे चेंज किया जा रहा है, मतलब एक लोकेशन पे उसका डाटा चेंज किया जा रहा है, तो दूसरे को भी उसका डाटा चेंज हुआ ही मिलेगा। तो ये है रेफरेंस टाइप, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन दी वैल्यू टाइप एंड द रेफरेंस टाइप। तो मेमोरी स्टोरेज के ऊपर इन दोनों का क्या डिफरेंस है? तो जो वैल्यू टाइप है इन स्टैक मेमोरी, मतलब कि ये स्टैक मेमोरी के अंदर अपना जो वैल्यू है उसको, डाटा को स्टोर करता है। और इसकी एग्जांपल ले लो लाइक इंट, फ्लोट, बूल, तो ये वैल्यू टाइप के अंदर आते हैं, ठीक है। देन रेफरेंस टाइप इन हीप मेमोरी मींस ये हीप मेमोरी में अपना जो भी डेटा यह है वो सब कुछ हीप मेमोरी में स्टोर करता है। तो इसकी एग्जांपल में आता है क्लास, एरे, स्ट्रिंग्स, तो ये सब किस में आते हैं? रेफरेंस टाइप में आते हैं। तो ये अपने अंदर स्टोर क्या करता है? व्हाट इट स्टोर्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल वैल्यू स्टोर करता है अपने अंदर। लाइक एग्जांपल ये ले लो आप, जैसे मेरे इंट ए है, इंट ए के अंदर मैं 10 रख रही हूँ, है ना। तो जो ए है वो डायरेक्ट किसको लाइक उसके पास किसका कौन सी वैल्यू है एक्चुअल? वो 10 की वैल्यू, उसके पास उसका एड्रेस नहीं है, वो वैल्यू स्टोर कर रहा है अपने अंदर। देन रेफरेंस टाइप में आता है मेमोरी एड्रेस रेफरेंस ऑफ द डेटा। इसका मतलब क्या है? ये उसके पास एड्रेस रखता है जहां का डेटा मतलब उस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्ट्रिंग है एस टाइप का जिसमें मैंने रिया रख दिया, तो एस में उस जगह का एड्रेस है जहां पे रिया नाम की वैल्यू को रखा गया है, ठीक है। देन कॉपी बिहेवियर, तो इसका क्या मतलब है? जो वैल्यू टाइप है इट क्रिएट्स अ न्यू कॉपी, तो इसमें नई कॉपी बनती है हमेशा, ठीक है। तो रेफरेंस टाइप में क्या है? क्रिएट अ न्यू रेफरेंस एंड बोथ पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, जैसे अपन ने पिछले में कवर किया था। इसमें नया रेफरेंस बनता है बट जो उनका एड्रेस रहता है ना वो सेम रहता है, वो दोनों के पास सेम एड्रेस होगा उसका। इफेक्ट ऑफ चेंज, तो चेंजिंग वन डज नॉट इफेक्ट द अदर। मैंने जो अपनी पीछे एक एग्जांपल देखी थी जिसमें ए की वैल्यू 10 थी, फिर बी ने अपनी वैल्यू 20 कर दी, तो जब हम उन दोनों को प्रिंट करवाया तो बी में चेंज करने से क्या ए पे इफेक्ट पड़ा? नहीं। तो वैल्यू टाइप में एक दूसरे में चेंजेस करने पे एक दूसरे पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बट रेफरेंस टाइप में क्या होता है? चेंजिंग वन इफेक्ट ऑल द रेफरेंसेस। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक में चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट सबको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एड्रेस जो है उस पे चेंजेस लाइक उस पे जो डेटा पड़ा है उसमें चेंजेस किया जा रहा है। तो एड्रेस की तो कॉपी अपने पास होती है, तो अगर एक एड्रेस में लाइक एक जगह पे अगर आप मेरे घर में वही सोफे वाले एग्जांपल में अगर सोफा चेंज कर रहे हो तो वो मेरे घर पे अगर मेरे को दिख रहा है तो अगर कोई और आके भी तो देखेगा, अगर जिसके पास उसका एक्सेस है तो उसको भी तो वो सेम ही चीज दिखेगा ना। तो मतलब वो चेंज जो है वो इफेक्ट दोनों जगह पे शो करेगा। देन स्पीड में क्या है? फास्टर स्टैक इज क्विक, ये फास्टर होता है क्योंकि इसमें स्टैक मेमोरी यूज की जाती है, तो स्टैक मेमोरी से जो सारा काम होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो जो रेफरेंस टाइप है वो स्लोअर है,
हीप हैज एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, क्योंकि जो लाइक हीप मेमोरी होती है ना वो एक्स्ट्रा टाइम लेती है कोई भी लाइक चीज को प्रोसेस करने में। देन इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता ही दी है कि वैल्यू टाइप में इंट, फ्लोट, कैर, बूल, स्ट्रक्ट, इनम, ये डेटा टाइप्स इसमें यूज करी जाती हैं। और रेफरेंस टाइप किसमें आता है, उसकी एग्जांपल है स्ट्रिंग, एरेज, क्लास, ऑब्जेक्ट, इंटरफेसेस और डेलीगेट्स। तो होप आपको इसका डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्या आता है अपने पास, स्पेशल डेटा टाइप्स। तो स्पेशल डेटा टाइप्स में हम पढ़ेंगे वेर और डायनेमिक कीवर्ड। तो ये भी इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा जरूरी है, तो इसको भी अच्छे से कवर करना। ये भी काफी इंटरव्यूज में अपने से पूछा जाता है। तो वेर को हम टाइप रेफरेंस एट कंपाइल टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो वेर होता है उसका बेसिकली मतलब क्या रहता है, वेर एक इम्प्लिसिट टाइप का वेरिएबल होता है। जब हम वेर का यूज करते हैं तो सी शार्प ऑटोमेटिकली उसकी डेटा टाइप को अपने आप समझ लेता है कि लाइक जो भी हम उसमें वैल्यू साइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये समझ लेगा कि इसकी डेटा टाइप कौन सी है। तो इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेर नम इज इक्वल्स टू टेम्प। तो जो वेर है यहाँ पे हम डेटा टाइप कौन सी यूज कर रहे हैं, वेर। तो आ, उसमें हम कौन सी वैल्यू साइन कर रहे हैं, 10। तो ये 10 जो है ये इंटीजर वैल्यू है, ये वेर को कंपाइल टाइम पे खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो टाइप इज फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम, इसका मतलब क्या है कि वेर से बनाया गया वेरिएबल कंपाइल टाइम पे ही अपने टाइप को फिक्स कर लेता है। वही बात होगी यहाँ पे, जो हमने उसको वैल्यू दी उसको पता लग जाएगी कि यहाँ पे 10 है और ये वैल्यू फिक्स रहेगी और ये कंपाइल टाइम पे ही दी जाती है। मेक्स कोड क्लीनर बाय अवॉइडिंग एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन, मतलब कि इसमें जो भी कोड है ना, जो भी हमें लाइक इसमें डेटा टाइप को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप कोड समझ लेता है। इसीलिए इसको मेक्स कोड क्लीनर भी बोला गया कि लाइक इससे अपना कोड बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है कि हम क्या उसको बताने का ट्राई कर रहे हैं। देन इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नल वैल्यूज। तो एक चीज ये भी याद रखनी है, हम वेर से नल असाइन नहीं कर सकते बिना किसी डेटा टाइप के। तो डेटा टाइप होना जरूरी है, ये भी पूछा जाता है कि आपका मतलब वेर में नल वैल्यू के लिए उसको यूज किया जाता है, तो नहीं, उसको नल वैल्यू के लिए यूज नहीं किया जाता, उसके लिए हमें डेटा टाइप असाइन करना ही पड़ेगा। देन इट मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो इसका मतलब क्या है, हमें वेर जब हम डिक्लेयर करते हैं ना तो उसको तुरंत हमें वैल्यू देना पड़ता है। हम वेर नम ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसकी हमें वैल्यू उसी टाइम पे ही असाइन करनी पड़ेगी। वंस असाइंड इट कैन नॉट चेंज इट्स टाइप। तो आपने एक बार उसकी वैल्यू असाइन कर दी, जैसे यहाँ पे हमने 10 दे दिया और यहाँ पे हेलो दे दिया, तो अब जो वैल्यू असाइन होगी वो चेंज नहीं होगी। अगर इसके बाद मैं नम की वैल्यू 10 से चेंज करने का ट्राई करूंगी तो वो कंपाइलाइजेशन एरर अपने को दे देगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डेटा टाइप बेस्ड ऑन द असाइंड वैल्यू। तो वही बात होगी, इसने वही बात बोल दी कि जो आप असाइन करेंगे उसको वैल्यू को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये कौन से डेटा टाइप के। यहाँ पे जैसे कि 10 वैल्यू असाइन करी तो उसको वैर को पता लग गया ये कि कौन से टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की। तो अनदर नेम ऑफ वैर कीवर्ड इज इम्प्लिसिट टाइप वेरिएबल। तो इम्प्लिसिट टाइप वेरिएबल भी लाइक वैर कीवर्ड, वैर को इम्प्लिसिट टाइप वेरिएबल भी बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से पता लग गया। देन डायनेमिक टाइप वेरिएबल क्या होते हैं, डायनेमिक टाइप को हम क्या बोलते हैं, टाइप डिसाइडेड एट रन टाइम। तो इसमें टाइप जो है वो डिसाइड कब करी जाती है, रन टाइम पे, ठीक है। एंड इट कैन चेंज टाइप आफ्टर डिक्लेरेशन। लाइक इसका क्या मतलब है कि पहले तो जो डायनेमिक टाइप रहता है उसमें हम टाइप ही डिसाइड करते हैं रन टाइम पे। तो इसमें उन्होंने ये भी बोला कि एक बार अपन ने अगर डिक्लेयर कर दी ना उसकी टाइप तो उसके बाद हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। बट वेर कीवर्ड में अपन एक बार डिक्लेयर करने के बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। इट लो फ्लेक्सिबिलिटी बट मे कॉज रन टाइम एरर। तो इसमें हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं ना तो हमको वो बिल्कुल उसमें लाइक सही वैल्यू प्रोवाइड करनी रहेगी। अगर हम उसको गलत देंगे ना तो वो रन टाइम एरर शो करेगा। जैसे कि अगर मेरे पास सपोज डायनेमिक एक्स है और एक्स के अंदर मैं रिया स्टोर कर रही हूँ, तो अगर मैं एक्स डॉट लेंथ करूंगी तो वो मतलब मैंने उसमें स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करी है तो वो मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा ना। बट अगर मैं सपोज आगे जाके एक्स की वैल्यू 1 2 3 कर दूं जो कि इंटीजर टाइप की है, तो अब मैं एक्स डॉट लेंथ करूंगी तो वो उसमें मेरे को वैल्यू देगा नहीं, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे वो क्या करेगा, रन टाइम एरर शो कर देगा, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो इंटीजर के लिए लेंथ फाइंड हम कर नहीं सकते ऐसे, तो वो गलत कर रहे हैं इसलिए वो रन टाइम एरर शो करेगा। अनलाइक वेर डायनेमिक टाइप कैन चेंज एट रन टाइम। मतलब कि उन्होंने क्या बोला है कि वेर का टाइप भी फिक्स होता है लेकिन डायनेमिक का टाइप बदला जा सकता है। कब बदला जा सकता है, रन टाइप पे बदला जा सकता है। देन इट इज यूजफुल व्हेन द डेटा टाइप इज नॉट नोन इन एडवांस। तो इसको याद रखना है, जब आपको स्टार्टिंग में पता नहीं होती और आपको पता है कि आप डेटा टाइप कभी भी चेंज कर सकते हो, तो उस टाइम पे डायनेमिक कीवर्ड कीवर्ड को काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और अनदर नेम ऑफ डायनेमिक कीवर्ड इज
तो और क्या बोला जाता है डायनेमिक कीवर्ड को? डायनेमिकली टाइप वेरिएबल भी बोला जाता है। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, डायनेमिक वैल्यू में हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, मतलब कौन से वैल्यू वेरिएबल में कौन सी वैल्यू दे रही है, 10। तो इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे 10 शो करेगा। देन मैंने वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, मतलब वेरिएबल में मैंने अभी हेलो रख दिया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग शो करेगा। और फिर मैंने उसी वेरिएबल में आगे डबल की वैल्यू दे दी, तो जब उसको प्रिंट कराऊंगी तो ये स्क्रीन पे अपने को डबल की वैल्यू शो करेगा, कर देगा अपने को, ठीक है। देन हम डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन वेर एंड डायनेमिक कीवर्ड। तो वेर को इम्प्लिसिट टाइप वेरिएबल भी बोला जाता है, और डायनेमिक को डायनेमिकली टाइप वेरिएबल बोला जाता है। व्हेन इज टाइप डिसाइडेड, तो वो जो वेर रहता है उसमें कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड करता है फिक्स्ड व्हेन द कोड इज रिटन। लाइक अगर मैं वेर ए की वैल्यू 10 दे रही हूँ तो वो कंपाइल टाइम पे समझ जाएगा कि उसमें मैंने जो वैल्यू दी है वो कौन सी है, इंट टाइप की है। तो इसमें टाइप कब डिसाइड होता है? फिर कंपाइल टाइम पे। तो डायनेमिक में क्या रहता है? एट रन टाइम कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो इसमें भी जो टाइप होती है वो रन टाइम पे डिसाइड होती है, इसमें मैं अपनी वैल्यू को कभी भी चेंज कर सकती हूँ। देन आता है टाइप सेफ्टी, इसको स्ट्रॉन्गली टाइप बोला गया है, कैन नॉट चेंज टाइप लेटर। तो मैंने बता दिया आपको कि इसको स्ट्रॉन्गली टाइप बोला ही इसी वजह से जाते हैं, क्योंकि अगर आपने कंपाइल टाइम पे एक बार उसकी वैल्यू लाइक वेर ए की वैल्यू अपने 10 रख दी, तो अगर मैं उसके बाद उस वेरिएबल मतलब उस कीवर्ड वेर कीवर्ड की वैल्यू चेंज करने का ट्राई करूंगी ना, तो वो नहीं हो पाएगा, वो एरर देगा अपने को। बट डायनेमिक में वो क्या है? वीकली टाइप है, कैन चेंज टाइप एट रन टाइम। तो आप देख रहे हैं कि पहले मैंने उसकी वैल्यू 10 रखी, तो वो 10 के बाद जब मैं उसकी वैल्यू को चेंज करने का ट्राई करूंगी, मतलब इंट से मैं उसमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यू जैसे दिया रखूंगी, तो वो डायनेमिकली मतलब जो टाइप वेरिएबल है वो इजिली उसको चेंज कर सकते हैं। देन इंटेलिजेंस सपोर्ट में क्या रहता है? तो जो वेर कीवर्ड है वो इंटेलिजेंस लाइक अपने को जो सपोर्ट वो देता है, मतलब वो सजेशन जो होती है वो अवेलेबल है विजुअल स्टूडियो या किसी भी आईडी में ना। जब जब भी हम वेर कीवर्ड को यूज करते हैं तो वो इंटेलिजेंस मींस ऑटो सजेशन का काम करता है। तो वो जो भी हम कोई भी मेथड या प्रॉपर्टीज है ना, तो उसकी वो अपने को सजेशन शो करता है। तो डायनेमिक में ये सपोर्ट अपने को नहीं मिलती, क्योंकि ये टाइप जो है वो रन टाइम पे डिसाइड होती है। तो जो कंपाइल टाइम पे ये अपने को सजेस्ट नहीं करता कुछ भी। देन इसकी परफॉर्मेंस, तो ये फास्टर है बिकॉज उसकी टाइप फिक्स है, कंपाइलर को पता होता है कि ये कौन सी टाइप का है, तो इसीलिए ये फास्ट है। देन जो डायनेमिक वेरिएबल है वो क्या है? सॉरी, जो डायनेमिक डेटा टाइप है वो क्या है? स्लोअर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग एंड रन टाइम, क्योंकि ये रन टाइम पे चेक करता है और ऑपरेशन उसका होता है, ठीक है। लाइक इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो है, क्योंकि उसको रन टाइम पे पता चलता है कि कौन सी आपका डेटा टाइप इसमें स्टोर कर रहे हैं, मतलब उसमें कौन सा जो अपना वेरिएबल है उसकी कौन सी डेटा टाइप है, तो इसको रन टाइम पे पता चलती है। देन यूजेस इन मेथड कैन नॉट बी यूज इन मेथड पैरामीटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। जो अपना वेर कीवर्ड होता है ना, कैन नॉट बी यूज इन मेथड पैरामीटर मीन्स तुम मेथड के पैरामीटर में वेर को यूज नहीं कर सकते। अगर आप उसको करने का ट्राई करेंगे तो ये एरर देगा। बट डायनेमिक का क्या होता है? इट कैन बी यूज इन मेथड पैरामीटर्स मीन्स जब भी हम मेथड के पैरामीटर में डायनेमिक कीवर्ड यूज करेंगे तो वो आराम से हम यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम दे रहे हैं, वेर नम 10, तो ऑलवेज इंट। तो यहाँ पे जो नम है उसका जो डेटा टाइप है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू शो कर रहा है? इंट। तो वेर को ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि इसमें इंट रहेगा, वो ऑलवेज वही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। बट डायनेमिक नम में कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं? 10। तो हमें पता है कि अभी इसमें 10 स्टोर कर रहे हैं, तो ये आगे जाके उसकी वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हैं। और इसको और इजी वे में समझाती हूँ मैं आपको, कि वेर को समझो एक स्कूल बैग की तरह। तो स्कूल बैग में आप क्या लेके जाते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉपीज, बुक्स, ये सब चीजें लेके जाते हैं। तो उसमें अपने को पता है कि फिक्स वैल्यू है। इसका पर्पस क्या है? अपनी कॉपीज लेके जाना बैग में, ठीक है, तो वो फिक्स ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी, या बुक्स लेके जाना। बट डायनेमिक में क्या होता है? उसको शॉपिंग बैग की तरह समझो, कि मतलब मैं अभी आज शॉपिंग करने गई, मैंने आज वेजिटेबल्स लिए, क्लोथ्स लिया, कुछ भी लिया मैंने, तो उस शॉपिंग बैग में मैं कभी भी किसी भी टाइम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। तो आपने इस वीडियो में अभी आपने कॉमन डेटा टाइप्स के बारे में, साथ ही में वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप को भी डिटेल में कवर कर लिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो वेर और डायनेमिक कीवर्ड जैसे स्पेशल डेटा टाइप्स हैं उसको भी डिस्कस किया, जो इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से काफी ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो मुझे मुझे ये उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने समझाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो भी मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दिए हैं उससे आपके कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइज उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका सपोर्ट मेरा इस जर्नी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं गाइज आप
अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, ग्रो करते रहो और हमेशा हंसते रहो और मेरे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहो। और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूंगी। तो थैंक यू, टाटा, राम राम।